हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइंस विद खुलेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो आपका कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के कुछ चैप्टर से लिया गया है, जिसमें आपका धातुओं का रसायन, धातु एवं धातु कर्म, दैनिक जीवन में रसायन और आपका हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ये चारों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग सीरियल बाय सीरियल। आप लोग नोट्स करते जाओगे और दिमाग में ही बैठाते जाओगे, ठीक है। और बुक रखे हो सामने में तो टिक भी करते जाना है, ठीक है। तो क्यों यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला कि निम्नलिखित ऑक्साइड में से, ठीक है, निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। अर्थात जो ऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, आपका अम्लीय होगा। तो पहचानना इसमें कौन सा सही आंसर है ना। तो इसका आंसर देखो, पहला देखो यहाँ पर अ है सोडियम का ऑक्साइड, ब आपका कार्बन डाइऑक्साइड, स आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और द आपका जल है यहाँ पर H2O, ठीक है। तो इसका आंसर होता है आपका ब। क्या है आपका ब, कार्बन डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपका बा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। टिक लगा लो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता, ठीक है। निम्नलिखित में से दूसरा देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, अ सोडियम, ब ऑक्सीजन, स सल्फर, द फास्फोरस। इसका आंसर है आपका अ सोडियम। सोडियम के कोई भी अपरूपता या अपरूप नहीं पाए जाते, ठीक है, वेरी गुड, टिक लगा लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो, निम्नलिखित में से उपधातु है। निम्नलिखित में से क्या है आपका उपधातु है। ऑप्शन देखो, तीसरा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उपधातु है। ऑप्शन अ देखो ऑक्सीजन, ब हीलियम, स मैग्नीशियम, द आर्सेनिक। इसका आंसर है आपका द आर्सेनिक। आर्सेनिक का क्या होता है, ये उपधातु है, समझो, ठीक है। उपधातु समझते हो ना, धातु और अधातु दोनों का समान क्या करता है, गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो गया द, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चौथा देखो, उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती, क्यों। जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, जो शून्य समूह जो तत्व होते हैं, 18वें समूह जो तत्व होते हैं, वो दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं, क्यों। उसका कारण यहाँ पर समझते हैं। एक हमको सही आंसर पहचानना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या बोलता है, वे एक परमाणविक गैस है। गैसें तो हैं ही भाई, ठीक है। दूसरा देखो, परमाणु का आकार छोटा होता है, ब देख लिए। स देखो, बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है और द देखो अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर है सा। इसका आंसर क्या है आपका सा है, ठीक है। क्योंकि उत्कृष्ट जो गैस होते हैं, जैसे हमारे पास क्या क्या हम पढ़े हैं, हीलियम, ठीक है, आर्गन, ये सब क्या होते हैं आपका शून्य समूह के तत्व होते हैं। इनके अंतिम कक्षक में क्या होते हैं, इसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरा भरे रहते हैं ऑर्बिटलों में, इसलिए दूसरे तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। आए समझ में। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, सा हो गया, बाह्य कक्षक या बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है इलेक्ट्रॉनों से। इतना क्लियर है, गुड। चलो देखो पांचवा क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने से प्राप्त होने वाली गैस है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने से जो गैस प्राप्त होता है, कौन सा गैस प्राप्त होता है, देखते हैं यहाँ पर। आ देखो नाइट्रोजन, ब देखो ऑक्सीजन, स देखो हाइड्रोजन और आप द देखो हीलियम, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। जब पोटेशियम पर मैग्नेट अर्थात KMnO4, ठीक है, KMnO4, जब इसको गर्म करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो हमको कौन सा गैस मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल में जब 5% जल मिला होता है तो इसे, है ना, देखो यहाँ पर एथेनॉल में जब 5% जल मिला होता है तो ऐसे एथेनॉल को कहते हैं। जब एथेनॉल में हम लोग क्या मिला देते हैं, 5% जल, ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं। और देखो परिशोषित स्पिरिट, ठीक है। उसके बाद देखो बा क्या है आपका मिथाइलेटेड स्पिरिट, स देखो मैथेनॉल और उसके बाद परिशुद्ध एथेनॉल। तो यहाँ पर जब एथेनॉल में जल को मिलाते हैं तो वो कहलाता है आपका परिशोधित स्पिरिट। 5% जल मिलाने से क्या बनता है, स्पिरिट, जो घाव को धोने में, मरीजों के घाव को साफ करने में जो काम आता है, ठीक है, मेडिकल में मिल जाता है ये, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा क्या बोल रहा है, पैकिंग गैस्केट किससे बनता है, पैकिंग गैस्केट किससे बनता है, जो पैकिंग करने का सामान को पैकिंग करने का जो गैस्केट आता है या खाना बनाने का जो आता है गैस्केट में खाना नहीं जलता है, ठीक है, वो किससे बना रहता है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या बोलता है, कम घनत्व वाला पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, सा टेफ्लॉन और दा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर है आपका सा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से ही क्या बनता है आपका पैकिंग गैस्केट बनाया जाता है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है कि यदि एथेनोइक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डाला जाए तो, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल में क्या डाल देंगे हम लोग, क्या डालेंगे भाई सोडियम कार्बोनेट, क्या डालेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हम डाल देंगे तो कौन से गैस निकलता है बुदबुदाहट के साथ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन और द जल वाष्प। इसका आंसर है आपका ब कार्बन डाइऑक्साइड। जब एथेनोइक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो बुदबुदाहट के साथ निकलता है, समझो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, अ एथेनोइक अम्ल, ब एथेनॉल, स आपका मेथेनॉल और उसके बाद मेथेनोइक अम्ल। IUPAC एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल फार्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, CH3COOH। देखो यहाँ पर दो कार्बन है, जब दो कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको एथ, ठीक है, और यहाँ पर COOH है तो क्या लगाते हैं आपका ओइक एसिड, क्या लगाते हैं आपका ओइक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में आ चुका है, इसका आंसर है आपका एथेनोइक अम्ल। क्या है आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखते हैं इसमें आपका नेक्स्ट, आप लोग कॉपी बुक निकाल लो, टिक भी लगाना है आप लोग को, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या बोलता है कि खाने का सोडा का सूत्र है, खाने का सोडा का सूत्र है, तो खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है आपको भाई, इसका देखो ऑप्शन देखो NaHSO4, उसके बाद देखो सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद देखो NaCO3, उसके बाद देखो Na2CO3 10H2O। तो इसका आंसर होता है खाने के सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो इसको कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे चलो 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 बताओ फटाफट क्या है इसका आंसर। इसका आंसर बताओ जी, नहीं पता। अरे इसका आंसर यहाँ पर दिया है NaCO3, खाने का सोडा का सूत्र, ठीक है, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। चलो सही विकल्प चुनकर लिखिए, मैं आप लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खाने का सोडा क्या होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखो रासायनिक पदार्थ जो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, रासायनिक पदार्थ जो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर फिटकरी के सूत्र देखो, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या करता है जल को रोगाणु मुक्त करता है। उसके बाद देखो कांच है एक, कांच क्या है, द्रव है, ठोस है, पारदर्शी कार्बनिक बहुलक है या अतिशीतलित द्रव है। तो इसका आंसर क्या है आपका अतिशीतलित द्रव होता है, ठीक है, ठंडा किया जाता है तब ये ठोस के समान हमको दिखाई देता है, भासी ठोस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, क्या बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, क्यों कठोर हो जाता है भाई, कैल्शियम क्लोराइड मुक्त कर, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर, पानी अवशोषित कर और पानी मुक्त कर। तो इसका आंसर क्या है आपका सा, पानी अवशोषित कर, पानी को अवशोषित करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के तहत कठोर हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखो निम्नलिखित धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु है, ठीक है, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु है, कौन सक्रिय धातु है भाई आपका, आ देखो मैग्नीशियम, बा आपका एल्यूमिनियम, सा आपका सोडियम और दा आपका जिंक। तो इसका मैं कहने मतलब इसका जो आंसर हो क्या है आपका सोडियम। सोडियम क्या होता है सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से क्रिया कर लेता है, ठीक है, इसलिए सोडियम को खुले स्थान पर नहीं रखा जाता। इतना क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकेंड देखो,
बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है। बॉक्साइट कहाँ से मिलता है हमको? मैग्नीशियम कार्बोनेट से, आयरन के ऑक्साइड से, या देखो टीन के ऑक्साइड से, और बाद देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अर्थात आपका ये हेमेटाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका क्या है आपका आंसर Al2O3.2H2O। ये होता है आपका अयस्क किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखो, आयरन पायराइट के सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट आप लोग पढ़े हो धातु एवं धातु कर्म के अंतर्गत। ठीक है, आयरन पायराइट के सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो पहला आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि, दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा झाग उत्प्लावन विधि, और चौथा आपका दिया है विद्युत अपघटन। तो इसके लिए आंसर है आपका सा, झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन विधि द्वारा हम क्या करते हैं? आयरन के पायराइट का सांद्रण करते हैं। आगे देखो, कैल्शियम सिलिकेट है, क्या है? कैल्शियम सिलिकेट मिश्र धातु, गैंग, धातुमल या गालक? तो इसका आंसर है आपका सा, धातुमल होता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट कैसा होता है? आपका धातुमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं हैं, अर्थात स्टेनलेस स्टील ठीक है किससे बना रहता है? मिश्र धातु होता है ये तो। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन है। पहला है कापर, जिंक तथा टीन, दूसरा आयरन, क्रोमियम तथा निकल, ठीक है, और उसके बाद कापर, आयरन तथा जिंक, और उसके बाद आयरन, टीन और एल्यूमिनियम। इसका आंसर है आपका बा। ठीक है, आयरन, क्रोमियम तथा निकल, इन तीनों का मिश्रण होता है आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका है। इसको टिक लगा लेना है आप लोग को, और इसको अच्छे से तैयारी करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।